राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी जो श्री कृष्ण तिवारी जी के रिश्तेदार भी हैं, उनके द्वारा YouTube चैनल का जो खर्च है वो प्रदान किया जाएगा। आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी का गौहानी के हैं, वो बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त आदमी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूर्य वंश में आगे चल करके महाराज सगर का चरित्र बताया गया। सगर महाराज के 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्रों ने कपिल महाराज का अपमान किया, जिनके ब्रह्मदंड से शापित हुए और भस्म हुए। जिनके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने गंगा जी को प्रकट किया, धरती पर गंगा मैया को लेकर के आए। थोड़ा तेजी में चल रहे हैं, अब समझ लीजिए कि वो शताब्दी एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ रही है। गंगा मैया को लेकर के भगीरथ चले हैं तो आगे ऋषिकेश पहुंचते तो वहां जहनु ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा मैया जहनु ऋषि की कुटिया उटिया सब समेट करके आगे बढ़ ली। जहनु ऋषि को क्रोध आया, क्योंकि जन्म से क्षत्रिय थे। उन्होंने 3 आचमन में केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः कर दिया, गंगा जी को पी गए। ऐसे ऐसे महात्मा भारत में हुए। भगीरथ वापस लौटे, बोले बाबा गंगा जी मेरे पीछे आ रही थी। बोले बेटा मैं तो पी गया। अरे बाबा क्या करते हो, मेरे पुरखे वहां पड़े हैं बंगाल की खाड़ी में, उनका उद्धार कैसे होगा। जहनु ऋषि ने अपनी जंघा को फाड़ा है और जंघा को फाड़ करके पुत्री के रूप में गंगा मैया को प्रकट किया। जहनु ऋषि से पुनः प्रकट हुई, इसलिए नाम हुआ जाह्नवी गंगा मैया का। बोलिए जाह्नवी मैया की जय हो। आगे चल करके इसी सूर्यवंश में हुए महाराज खड़वांग, खड़वांग के हुए दिलीप, दिलीप के हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ, दशरथ के हुए महाराज दशरथ के कौन हुआ, क्यों नहीं भवा कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलान मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। भाई गलान मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, शरण नागी कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि चौथापन हमारा आ गया, हमें कोई संतान नहीं है, न बेटा है न बेटी है। जब मन दुखी हुआ तो गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरणों को पकड़ करके विनय करने लगे, अनुनय विनय करने लगे। गुरु जी चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, धरो धीर हुई हैं सुतचारी, समय आने दो, धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 बेटा होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, और ऐसे वैसे नहीं ऐसे बेटा होंगे, तीनों लोकों में विख्यात होंगे, भक्तों के हित को सिद्ध करेंगे, भक्तों का कल्याण करेंगे। इस तरह से गुरु जी ने आश्वासन दिया। फिर करते क्या हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और अयोध्या जी से उत्तर दिशा में लगभग 14 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के तट पर मखौड़ा धाम में पवित्र कामेष्ट यज्ञ हुई है। और उस कामेष्ट यज्ञ में स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं, हाथ में चरु लेकर के विश्वामित्र को दिए हैं, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को दिए हैं, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दिया वो चरु। उस चरु को तीनों रानियों को खिलाया गया है, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। समय आने पर तीनों माताएं पेट से हुई और वो जो पुनीत समय आया तो भगवान का अवतार हुआ। वो कौन सा पुनीत समय था कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन
काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि थी, मधुमास कहते हैं चैत और वैशाख के महीने को। तो वैशाख का महीना था, मधु महीना था। मधु अर्थात चैत्र का महीना, चैत्र महीना शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता अभिजित मुहूर्त, नवमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री हरि नारायण माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो कौन सा भजन हम लोग गाते हैं, आइए साथ में गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट महतारी मुनि मनहारी रोम रोम जय गान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी तेहि विधि करवै अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट सिरिकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रह। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार श्रुति प्रेम लाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता तो यह रूपा। जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परै भवभूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट हुए तो कैसा रूप है। 4 भुजाएं हैं, सुंदर स्वरूप भगवान का है। पूरा आयुध लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। माता जी ने कहा कि ये कैसा रूप बनाए हो, ऐसे बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं। अस्त्र शस्त्र लेकर के पैदा हो रहे हो, ये कोई बात है? कपड़े पहन के बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं। कहा माता जी पहली बार ठीक से तो अवतार ले रहा हूँ, तो हमें पता नहीं, बताओ क्या करना है। बोले ये अस्त्र शस्त्र त्यागो। भगवान ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया। बोले 4 हाथ नहीं होते हैं बच्चों के, 2 हाथ होते हैं। भगवान ने 2 हाथ और कम किए। बोले जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, और जब बच्चे पैदा होते समय रोते नहीं तो घर वाले रोने लगते हैं कि बच्चा बीमार है, इसे आईसीयू में भर्ती कराओ। तो माता जी रोना भी पड़ेगा? हाँ रोना पड़ेगा, ये नियम है यहाँ का भाई। भगवान फिर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लगे। जब भगवान रोए तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। दासियों ने दौड़ करके जाकर महाराज दशरथ को बताया, महाराज बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। महारानी कौशल्या के लल्ला हो गया। महाराज को याद आया 4 पुत्र होने का आशीर्वाद गुरुजी ने दिया है कि धरो धेर हुई हैं सुतचारी। अभी 3 पुत्र और होने हैं। पुनः दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, माता कैकेयी की दासी थी। बोली बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया है, 2 पुत्र हो गए। फिर तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, महारानी सुमित्रा की दासी।
महाराज बधाई हो, महारानी सुमित्रा को जुड़ौला बिटवा हुआ है, 2 पुत्र हुए हैं। राजा साहब धन्य हो गए, गुरु जी ने जो कहा था सत्य हुआ। 4 पुत्र हो गए, धरहि धीर होई हैं सुतचारी, 4 बेटे हो गए। अब तो उत्सव बधाई मनाई जाने लगी, भजन गीत सोहर होने लगा, खूब उत्सव हुआ है अयोध्या जी में। अभी हम उत्सव पे लग जाएंगे तो कथा का प्रसंग छूट जाएगा, तो यहाँ पर उत्सव नहीं, कृष्ण जन्म का उत्सव अच्छे से मनाएंगे। समय आया, बालक धीरे धीरे बड़े हुए, नामकरण गुरु जी ने किया। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नामकरण हुआ चारों भाइयों का। चारों भाई गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, और तो साक्षात भगवान हैं, उन्हें ज़्यादा पढ़ना पढ़ाना क्या, तो पढ़े पढ़ाए हैं। अल्पकाल विद्या सब आए, कुछ ही समय में सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। फिर विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए मांगा है। यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी गए हैं, और सबसे पहले ताड़का का वध भगवान के हाथों हुआ है। सुबाहु को बिना फर का बन मार सुबाहु का वध किया, ताड़का का वध किया, और मारीच को बिना फन का बाण मारा। मारीच 100 योजन पार समुद्र के पार जाके गिरा। आगे बढ़े हैं राघव सरकार, यज्ञ रक्षा किए हैं। यज्ञ रक्षा के बाद एक दिन सूचना मिलती है कि मिथिला में धनुष यज्ञ है, माता सीता का स्वयंवर है, जानकी जी का स्वयंवर है। स्वयंवर के लिए बढ़े हैं। मार्ग में एक पत्थर मिला। राम जी ने पूछा, गुरु जी ये पत्थर कैसा है? ऐसे लगता है जैसे कोई मनुष्य की आकृति हो। गुरु जी ने पूरा विस्तार से सब कुछ बताया। अहिल्या है, अपने पति के साप के कारण ये पत्थर हो गई हैं, कृपा करो चरण धूलि इन्हें प्रदान कर दो, इनका भी उद्धार हो जाए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने चरण धूलि दिया है, अहिल्या का उद्धार किए हैं। मिथिला पहुँचे हैं। मिथिला के नर नारी भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हुए हैं। भगवान ने सबको अपना मोहिनी स्वरूप दिखाया है, और गुरु जी की आज्ञा लेकर के समय जाने गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले 2 भाई। पुष्प वाटिका में पहुँचे हैं। पुष्प वाटिका में जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर माता जानकी, माता गौरी के पूजन के लिए आए हैं। प्रथम दर्शन वहीं पर राघवेंद्र सरकार का और माता जानकी का होता है। एक दूसरे को देखते हैं। धनुष यज्ञ में देश देश के राजा आए थे, धनुष उठाने का सब प्रयास किए हैं, किसी से धनुष टस से मस नहीं हुआ है। गुरु की आज्ञा से राघवेंद्र सरकार ने धनुष भंग किया है, जानकी मैया का वर्ण किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। देखिए कितनी तेजी में राम कथा सुना रहे हैं। अब हमसे तेज कौन सुना सकता है राम कथा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरी राम कथा सुनाएंगे, बस संक्षेप में ही। उसी समय भगवान परशुराम आए हैं। यहाँ पर थोड़ा हम विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में संशय होता है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम भगवान का अपमान किया। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और परशुराम जी नारायण अवतार हैं। यदि आचार्य जी बहुत ध्यान से समझिएगा, शेष जी में क्या ये सामर्थ्य है कि नारायण को कुछ बोल सके? ये दशावतार के क्रम की चर्चा की जाए तो 6वें अवतार परशुराम भगवान और 7वें अवतार राघवेंद्र सरकार हैं। तो क्या लक्ष्मण जी भगवान के ही अवतार परशुराम जी से अशिष्टता में बात कर सकते हैं? नहीं। कुछ लोग अपनी मनगढ़ंत कपोल कल्पित बातों को थोपते हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान किया, बड़े दुर्बात कहे। अब ठीक है, कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, कोई भी भक्त हो, अपनी तरह से बात को प्रस्तुत करता है। गोस्वामी जी ने भी बढ़िया से कथा को रोचक बनाने के लिए रामचरितमानस में कुछ चटपटी बातों को भी जोड़ दिया। भगवान परशुराम से उस समय के जितने भी क्षत्रिय थे सब सावधान रहा करते थे, क्योंकि बड़े क्रोधी महात्मा हैं। भगवान परशुराम 21 बार है वंशीय दुष्ट राजाओं का संहार किए थे। उसको अज्ञानी लोग कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का संहार किए भगवान परशुराम। यदि 21 बार क्षत्रिय का संहार हुआ होता तो इस समय क्या फिर जो क्षत्रिय हैं, जय प्रताप सिंह जी, क्या फिर असली क्षत्रिय आप नहीं हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
केवल है वंशीय राजाओं का संहार किया। वो है वंशी जो थे वो इतने भ्रष्ट हो गए थे कि वो संतों का अपमान करते, ब्राह्मणों का तिरस्कार करते, चोरी डकैती मदिरापान व्यभिचार इसमें लिप्त थे। उन दुष्ट राजाओं का 21 बार संहार किया, एक कुल का विनाश किया। यदि हाँ आप भाई अपने आप को है वंशी मानते हो तो कोई बातें नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उस समय के सब राजा भगवान परशुराम को इतना सम्मान देते थे कि उनके सम्मान में सब खड़े हो जाते थे। भगवान परशुराम जब आए तो सारे राजा खड़े हुए हैं, सम्मान में अपना परिचय बताए हैं, पिता के नाम के सहित बताए हैं। भगवान परशुराम को आना क्यों पड़ा? क्या धनुष केवल टूटने की आवाज सुन करके आए? हमारा जो मत है समझ में आए तो स्वीकार करिएगा, नहीं दो कान भगवान ने दिया, इससे सुनिए, इससे निकाल दीजिएगा। परशुराम भगवान को इसलिए आना पड़ा कि जब भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया तो जितने राजा वहां पर बैठे थे सब ने कहा इसे मारो, मार करके रानी को छीन लो, इस राजकुमारी को छीन लो। तो कहा कि भाई छीन लेंगे, हम लोग मिल के मारेंगे और छीन लेंगे, तो इसका बंटवारा कैसे करेंगे? कहें पहले चलो मारो, इसको पराजित करो, उसके बाद देखें, बंटवारे की बात बाद में आएगी। महागठबंधन करो, इंडी गठबंधन, कौन प्रधानमंत्री बनेगा बाद की बात है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले करो तो गठबंधन, सर सीट तो जुड़े। भगवान ने मन में विचार किया, अभी ये राजा हमारे प्रताप को जानते नहीं हैं, क्योंकि अभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा ताड़का और सुबाहु का ही वध हुआ है। तो अभी ये खबर, व्हाट्सएप का जमाना, फेसबुक का, सोशल मीडिया तो था नहीं, लोगों तक ये समाचार पहुंचा नहीं था कि ताड़का और सुबाहु का वध किया है। राम और लक्ष्मण ने बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बलशाली हैं, छोटे से राजकुमार हैं ही, उम्र ही कितनी। तो भगवान ने मन में विचार किया कि हमारे प्रताप से ये दुष्ट राजा डरेंगे नहीं, तो हमें अपना प्रताप दिखाने के लिए शस्त्र प्रयोग करना पड़ेगा। तो शस्त्र प्रयोग करूंगा तो 2, 4, 10, 20 राजा मर जाएंगे। तो ये विवाह की भूमि है, विवाह का मंडप है, यहाँ पर रक्तपात हो, ये ठीक नहीं है। तो किसी ऐसे में लिस्टेड, मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो हो उसको बुलाऊं जिसको देख के सब घबरा जाएं। तो मन ही मन परशुराम भगवान का ध्यान किया है राघव सरकार ने कि उस समय के सबसे खतरनाक महात्मा परशुराम जी थे, उनसे सब राजा डरते थे। परशुराम जी का ध्यान किया, बाबा आ जाओ तपस्या छोड़ छाड़ के। परशुराम जी आए, सारी बात मन में हो गई थी, व्हाट्सएप के द्वारा संचार हो गया था एक दूसरे का आदान प्रदान। परशुराम भगवान आए और राम जी को हड़काए, लक्ष्मण जी से बहसबाजी किए, और इतनी बहसबाजी किए कि लक्ष्मण जी को श्रेष्ठ मान के स्वयं अपने आप को पराजित मान लिए। सब राजा के मन में ये भय व्याप्त हो गया कि जिस परशुराम से हम डरते हैं वो परशुराम इन दोनों राजकुमारों के सामने शरणागत हो गए। इसका मतलब ये बहुत पराक्रमी हैं, इनसे लड़ाई झगड़ा का मूड त्यागो, यहाँ से चुपचाप निकल चलो। इसलिए भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ। ये मेरा मत है, मेरा विचार है। यदि विचार अच्छा लगा आपको तो इस विचार को कहीं और शेयर करिएगा। वो बात नहीं आनी चाहिए कि एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण का अपमान किया है, क्योंकि ऐसा संस्कार वशिष्ठ जी के गुरुकुल में नहीं मिलेगा कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान करे। वहां अपमान नहीं हुआ, वहां सधी बधी बात थी। और शेषावतार, नारायणावतार का अपमान नहीं करेंगे। चारों भाइयों का उसी एक मंडप में विवाह हुआ है। अयोध्या वापस आए हैं, बड़ी खुशी मनाएगी, उत्साह मनाएगा, लेकिन खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। राघवेंद्र सरकार को वनवास हुआ है 14 वर्ष के लिए। राम जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी बन गए हैं, और वन में वो ऋषियों की हड्डी देखे हैं, और वहीं पर वो प्रतिज्ञा किए हैं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन। भूमिका बनी, सूर्पणखा आई, नाक कान उसका कटा, खरदूषण को लेके आई, खरदूषण का भी वध हुआ। रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने विचार किया खरदूषण मर गया तो खरदूषण मोहिसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता।
सोचा कि इस तामसी देश से तो भजन होना नहीं है, भगवान का अवतार हो गया तो उनसे शत्रुता ही कर लें, बैर करके उन्हीं के हाथ मर जाएं, मुक्ति हो जाएगी। अपने मामा मारीच को माया मृग बनाया है, सीता माता का हरण किया है, सीता माता का नहीं बल्कि छाया का हरण किया है। जब लग कर हो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि माँ वासा। राम जी ने माता जानकी से कहा कि अब मैं निशाचरों का नाश करने चल रहा हूँ, तब तक आप अग्नि में निवास करो। और माता सीता जी अग्नि में निवास करने लगी, छाया सीता उपस्थित थी, छाया सीता का हरण रावण ने किया है। फिर भी छाया सीता को पहले जब रावण आया है तो रामचरितमानस गोस्वामी ने स्पष्ट लिखा है, पहले प्रणाम किया है, माता के रूप में प्रणाम किया है, फिर माता सीता का हरण किया है। जटायु का बीच में ही युद्ध हुआ है, जटायु भगवान के हाथों सदगति प्राप्त किया है। भगवान सीता माता का अन्वेषण करते हुए कबंध का उद्धार किए हैं, सबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश दिए हैं, राजा बानर राज बाली का उद्धार किए हैं, सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी मुख्य भगवान के सेवक बने हैं और समुद्र पर पुल बांधा है भगवान ने, रामेश्वरम भगवान की स्थापना किए हैं, लिंग था विधवद कर पूजा, शिव समान प्रेम मोहिन दूजा, लंका पर चढ़ाई किए हैं, रावण का वध हुआ है, कुंभकर्ण मेघनाथ आदि सारे जितने भी राक्षस थे सबका वध करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी को लेकर के अयोध्या वापस आए हैं। और आकर के अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान हुए। बड़ा आनंद अयोध्या में हुआ कि सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। कैसी है नगरी, बड़ी प्यारी है, मीठी नगरी है, आप लोग बड़े प्रेम से गाइए। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, हाँ बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि हमारी नज़र बार बार घड़ी पर ही जा रही है, भजन पूरा गाया जाएगा तो अभी प्रसंग थोड़ा जन्म तक पहुंचना है, भगवान के अवतार की कथा होनी है। राघवेंद्र सरकार अयोध्या की राजगद्दी पर प्रेम से आसीन हुए और इसी बीच हमारे बीच में आचार्य ज्योतिषी परिवार के आचार्य विद्याभूषण जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत मंगलानुशासन व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आप जैसे विद्वान जब कथा में पधारते हैं तो बड़ा ही सद्भाग्य होता है, बड़ा ही हर्ष होता है। महाराज आगे चल करके सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को चंद्रवंश की मंगलमयी कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश, और इन्हीं के वंश में आगे चल के बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, और इन्हीं के वंश में नहुस हुए, नहुस के 6 बेटा हुए, जिसमें से दूसरे बेटे का नाम ययाति था, ययाति के यदु हुए, यदु से चला यदुवंश, और इसी यदुवंश में देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति जैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और इसी वंश में महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, जिन्हें कहते हैं वसुदेव। वसुदेव जी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह से जब संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी सुखदेव जी महाराज सुना दिए, तब तो परीक्षित जी खड़े हो गए, बोले महाराज इन्हीं परमात्मा के जन्म की कथा को विस्तार से सुनने के लिए तो हम इतने सावधान होकर के बैठे थे। यही परमात्मा हमारी रक्षा हमारे माँ के पेट के गर्भ में किए थे। इन परमात्मा की कथा को आप विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी पापी राजाओं के बोझ से बोझिल हो रही थी। जरासंध, शिशुपाल, कंस जैसे दुष्ट राजा इतना पाप कर रहे थे कि पृथ्वी गौ का रूप लेकर के देवताओं के पास गई। देवता और पृथ्वी आर्त पुकार नारायण से किए, भगवान अब पापी राजाओं के बोझ को हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, अब आप अवतार लीजिए। भगवान ने वचन दिया, कहा ठीक है, मैं समय आने पर अवश्य अवतार लूंगा। महाराज ये जो भगवान का वचन था कि मैं समय आने पर अवश्य अवतार लूंगा, भगवान ने वचन दिया क्योंकि भगवान सत्यव्रत हैं। भगवान का वचन सत्य है, भगवान की प्रतिज्ञा सत्य है। देवताओं ने कहा महाराज अवतार कहाँ लेंगे? बोले हम ब्रजमंडल में अवतार लेंगे। देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवता सब जानने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज अब भगवान अवतार लेंगे ही, कंस को मारेंगे, शिशुपाल को मारेंगे, जरासंध का वध करेंगे, तो हम लोग चल रहे हैं आराम से बैठने। बोले आराम से मत बैठो, भगवान अवतार लेने चल रहे हैं तो आप लोग अगवानी करने के लिए, भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए ब्रज भूमि में जाकर के अवतार लो। सब देवता ब्रजमंडल में आकर के अवतार लिए हैं। जितने भी ग्वाल बाल गोपियां थी सब देव हैं, देवांगनाएं हैं, ब्रजमंडल में आकर के अवतरित हुए। महाराज उग्रसेन थे मथुरा के राजा, उनका पुत्र था कंस। कंस शब्द का अर्थ होता है कस हिंसायाम, धातु से कंस शब्द की निष्पत्ति होती है। उसका काम ही था हिंसा करना, पाप करना। वो अपने पिता महाराज उग्रसेन को मार पीट करके कारागार में बंदी बना दिया और स्वयं मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। उसके पाप से धरती बोझिल हो गई, प्रजा में बड़ा दुष्प्रचार हो गया। उसने विचार किया कि यदि मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो प्रजा का रुख मन बदलने में समय नहीं लगता है। उसकी एक चचेरी बहन थी, देवक महाराज की पुत्री देवकी। देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ किया है और विवाह करने के पश्चात वो देवकी को रथ पे बैठा करके बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है। स्वयं रथ चलाने लगा। प्रजा का मन बदल गया। देखो भैया, हम लोग जिस राजा को इतना दुष्ट समझ रहे थे, देखो इसके मन में बहन के प्रति कितना प्रेम है, कितना कोमल हृदय इसका है। देखो स्वयं सारथी बना है, अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। देवताओं ने विचार किया, भाई ये प्रजा इसकी प्रशंसा जब करने लगेगी तो भगवान अवतार लेने में विलंब करेंगे। तुरंत व्योमवाणी किया देवताओं ने, आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतना लाड प्यार से तू विदा करने जा रहा है, इसी बहन का, इसी देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। अब क्या था, कंस तो दुष्ट था ही। जैसे सुना कि देवकी का 8वां लाल होगा मेरा काल, तुरंत देवकी के बाल को पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया और तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा। मैं इस बहन को ही मार दूंगा तो कहां से होगा इसका लाल और कैसे बनेगा मेरा काल। वसुदेव जी बीच में आए, बोले राजा साहब छोड़ दो इसको, जो संतान इससे होगी मैं आपको ला के दे दूंगा। 8वें पुत्र से आपको खतरा है ना, जितने बच्चे इसके होंगे सब मैं आपको ला करके दे दूंगा, इसे छोड़ दो। प्रजा देख रही है, अबला नारी के ऊपर तलवार चलाओगे, खड्ग प्रहार करोगे, अपयश फैल जाएगा।
वसुदेव जी को कंस अच्छे से जानता था कि वसुदेव जी बात के बड़े पक्के हैं, बड़े धनी हैं। ठीक है, ले जाओ, लेकिन जितने बच्चे हों सब ला करके देना। समय आया, प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी प्रतिज्ञा के अनुसार कंस के पास लेके आए। कंस ने झूठी दया दिखाई, कहा 8वें बच्चे से मुझे खतरा है, पहले से कोई खतरा नहीं, ले जाओ इसको। वसुदेव जी बच्चे को लेके वापस लौटे। नारद जी आए, एक कमल का फूल उठाए, बोले कंस इस पंखुड़ी से गिनना शुरू करो। कितने पंखुड़ी इसमें हैं? गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा यहां से गिनो। जिसको 8 कहा था वहां से जब 1 गिनना शुरू किया तो पहला जो था वो हुआ 8 का, पहला 8वां पहला। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। और नारद जी ऐसा समझाए, कंस समझ गया। वो ये समझा कि पहला ही 8वां है, 8वां ही पहला हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है। दौड़ा गया और माता देवकी के गोद में बालक था, छीन लिया और वहीं पर पत्थर पर पटक करके मार दिया। क्रमशः 1 2 3 4 5 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने। 7वीं बार स्वयं शेषावतार गर्भ में आए हैं संकर्षण भगवान। योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ का कर्षण किया गया और माता रोहिणी के गर्भ में संकर्षण जी को स्थापित कर दिया गया। सूचना कंस को मिली कि 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया। 8वीं बार आना है मेरे सरकार को, मेरे बांके बिहारी को आना है, कृष्ण भगवान को आना है। तो देवता आकर के गर्भ स्तुति करते हैं, स्वागत कर रहे हैं, माता देवकी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। और देवता स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे परमात्मा, आप सत्य हैं, सत्यव्रतम, आपका व्रत सत्य है, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है, आप स्वयं सत्य हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति देवता कर रहे हैं। और कुछ कह सकते थे, दीनानाथ कह सकते थे, दीनबंधु कह सकते थे, सत्य सत्य बार बार क्यों कह रहे हैं देवता? कारण था, देवताओं ने विचार किया कि भगवान अवतार ले रहे हैं तो इसी कंस के रिश्तेदारी में, कंस के भांजे बन करके, और कहीं अवतार ले रहे हैं जिन राक्षसों का वध करने के लिए, उनसे रिश्तेदारी अगर जोड़ लिए तो हो गया कल्याण। तो देवता सत्य सत्य कह के भगवान को याद दिला रहे हैं, प्रभु आपका वचन सत्य है, आपने प्रतिज्ञा किया है कि निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए पनकीन। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप माता देवकी के गर्भ से अवतार लो और कंस को अपना मामा मान करके भांजे बन जाओ और मामा भांजे दोनों मिलकर के राज करो, हम देवता मार खाते रहे। इसलिए प्रतिज्ञा को मत भूलना प्रभु। इसलिए सत्य सत्य कह करके देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि ठीक है, हमारे सब नाते ही बात दुष्ट हैं, लेकिन एक नात बात को हम नहीं छोड़ेंगे। जो नात बात हमारे दारू पीते हैं, मुर्गा मांस खाते हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो अत्याचारी हैं उनसे कोई संबंध नहीं, नाराज रहो तो रहो, होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जिस ब्राह्मण के घर में मदिरा पान हो जाए, महाराज मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा गया है कि मांस खाने का प्रायश्चित है। कोई अगर मांस खा ले, भूखा रहे, प्राण निकलने वाला हो, आपत्ति काल में मांस खा ले, उसका प्रायश्चित है। लेकिन यदि मदिरा पी लिया प्राणी, तो मदिरा के पाप का प्रायश्चित नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान ने कहा मेरा व्रत सत्य है। ठीक है, मेरे जितने भी नातवांत रिश्तेदार हैं, शिशुपाल है वो भी मेरा रिश्तेदार, कंस हैं ये मेरे सगे मामे हैं, लेकिन मैं इनको एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब मदिरा पान करने वाले हैं, भ्रष्ट हैं, मैं सबका वध करूंगा। समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि,
सब लक्षण सब घटनाएं घटित हो रही हैं। आज भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष भी चल रहा है, अष्टमी तिथि भी है। एक अंतर बनेगा, उस समय रात्रि के ठीक 12 बज रहे थे, अभी सायंकाल के ठीक 6:34 हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और भगवान जब प्रकट हुए हैं तो स्वरूप कैसा है? तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलपीत कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम महर्ह वैदूर्य किरीट कुंडल दिशा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचंगद कंकणादिभिर विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। तमद्भुतम, कंस के कारागार में जब भगवान अवतरित हुए, अद्भुत स्वरूप है। बालक का ऐसा अद्भुत स्वरूप देख करके माता देवकी तो घबरा गई। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं। शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा आदि आयुध हाथ में सजे हैं। पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम, पीले पीले वस्त्र पहने हैं मेरे भगवान। ऐसा अद्भुत स्वरूप देख करके माता देवकी तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही हैं। और भगवान प्रकट होते ही वसुदेव जी को आज्ञा दिए। पहली लीला भगवान की शुरू यहीं से। बालक पिता को आज्ञा दिया, पिताजी तुरंत कारागार से निकलो और मुझे जमुना पार ले जा करके नंद राय के यहाँ छोड़ के आओ। वहाँ पर एक कन्या यशोदा रानी के बगल में लेटी है, उस कन्या को लेकर के यहाँ आओ। वसुदेव जी ने कहा, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगी हुई है, कैसे जाऊँगा? 7 फाटक हैं, सारे फाटक पर पहरेदार लगे हैं। कंस की जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा, एसपीजी सुरक्षा लगी हुई है। भगवान ने कहा, मैं आया हूँ कि माया काम नहीं करेगी, मैं मायापति हूँ। सारे पहरेदार सो रहे हैं, सारे फाटक के ताले खुल गए हैं, हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी भी टूट गई है। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को लिया है और सिर पे रखे हैं। वसुदेव जी ले करके पहुँच रहे हैं कहाँ? यमुना जी के तट पर। भादों का महीना है, विचार करिएगा, भादों में तो सई नदी भी पार नहीं कर पाते महाराज, छोटी सी सई नदी है, यमुना महारानी कैसे पार होंगी? लेकिन भगवान ने कहा है, वसुदेव जी डरे नहीं, जैसे यमुना जी में पैर रखे दाढ़ी तक तो यमुना जी छू ली। भगवान ने कहा, अरे मेरे बाबा की दाढ़ी छू रही है, मेरे बाप की दाढ़ी तक हाथ तेरा गया। और यमुना जी भगवान की पटरानी है। बोली, तू मेरी पटरानी हो करके अपने ससुर की दाढ़ी पकड़ेगी? इतनी हिम्मत? और भगवान ने चरण नीचे छुआया और जैसे भगवान के चरण कमल का स्पर्श यमुना जी को हुआ है, यमुना जी तो जेठों से ज़्यादा उथली हो गई। खड़े खड़े इतने पानी में वसुदेव जी गोकुल पहुँचे हैं और वहाँ नंद राय के यहाँ पहुँच कर देखते हैं नंद रानी सो रही हैं, सब पहरेदार सो रहे हैं। नंद रानी के कक्ष में जाते हैं, एक छोटी सी कन्या है उसको लिए हैं और वहीं पर नंदलाल को भगवान श्री कृष्ण को सुलाए हैं, लिटाए हैं और कन्या लेकर के आए हैं। और यहाँ पर भी बाल कृष्ण भगवान की झांकी लेकर के आचार्य जी आ रहे हैं। आप सब बैठे बैठे झांकी का दर्शन करिएगा। यहाँ पर नीचे झांकी आएगी तो आप सब जिसको भी दर्शन पूजन करना है क्रम से आके दर्शन पूजन करते रहेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आप सब तालियों से झांकी की सेवा करिए, करतल ध्वनि से झांकी की सेवा करिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जिसको जो लुटाना है देखिएगा, बालक है छोटा सा, उसके ऊपर न पड़े, बगल लुटाइएगा नहीं, आंख में पड़ जाएगी टाफी इत्यादि तो नुकसान हो जाएगा, संभाल के आइएगा। भगवान श्री कृष्ण को लेकर, भगवान से उस कन्या, छोटी सी कन्या को लेकर के भगवान वसुदेव जी आए हैं कंस के कारागार में। जैसे कारागार में पहुंचे हैं
वो कन्या जोर जोर से रोने लगी है, सारे फाटक बंद हो गए, हाथ में हथकड़ी लग गई है, पैर में बेड़ी बंध गई है, सारे पहरेदार जगे। और जब पहरेदार जगे हैं महाराज, तो पहरेदारों ने जाकर दौड़ करके सूचना दी है किसको? कंस को। महाराज 8वां काल आपका हो गया। रात में दौड़ा भागा, आया है कंस और हाथ से कन्या को लेकर के जैसे पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छटक करके आसमान में उड़ करके चली गई, अष्टभुजा रूप धारण कर ली। बोलिए अरे मूर्ख कंस, तेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, तू उससे बच नहीं सकता। अरे मैया कहाँ है मेरा काल? बोले ढूंढ ब्रजमंडल में। अष्टभुजी मैया ऐसा कह करके जा करके विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गई। बोली अष्टभुजी मैया की। और प्रातः काल जब हुआ तो प्रातः काल नंद राय की बहन है सुनंदा। सुनंदा ने देखा, सुनंदा क्या देखती है कि मैया यशोदा के बगल एक लल्ला सो रहा है। तो मैया यशोदा के बगल जो लल्ला सो रहा है, तो सुनंदा ने जोर से हल्ला किया। क्या हल्ला किया? कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। भगवान कृष्ण हर सबके पास जा रहे हैं। जो न्यौछावर भगवान को करना है आप लोग वही कर दीजिएगा। आपके सबके पास भगवान कृष्ण की झांकी जा रही है। और मैं बधाई आप गाइए, भगवान लल्ला का जन्म हो चुका है। आज भगवान गुरुदेव भगवान का भी अवतरण दिवस है। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। नंद मगन मनु मुतिया लुटावे, नंद मगन मनु मुतिया लुटावे। रानी सोमैया झुलना झुलावे। नंद मगन मनु मुतिया लुटावे। रानी सोमैया झुलना झुलावे। देखो बाज रही, देखो बाज रही घर घर बधैया गोकुल में, जन्मे कन्हैया हो। आरती हो जाए ना, अब आरती हो जाए। ये बताइए
घर में जब बेटा होता है, ऐसे बैठी रहती मेरी माताएं बहनें, ऐसे शांति के साथ। अरे तीनों लोगों के स्वामी का अवतार हुआ है। खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, सभी भक्त खड़े हो जाएं, सभी भक्त। और जिनको, हाँ, जो अपने अपने घर में डांस किए हैं, उन्हें अपने पड़ोसी की कसम भगवान बाके बिहारी के सामने अवश्य चाहे पैर ही घुमाएंगे। गुड्डू भैया, जो अपने भाई के विवाह में डांस किए हैं, बेटे के विवाह में डांस किए हैं, अनिल भैया, हाँ समझ लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बालकृष्ण भगवान की। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का ये जय हो गाया है, किसको चखेगा श्याम तू 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 तू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का ये केक मंगाया है, किसको चखेगा श्याम तू 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 तू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, भादव की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना पूरा हुआ दिल बेकरार का, किसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहीं नहीं आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहीं नहीं आए हैं। प्राण हमारा है तू ओरे समझिया, प्राण हमारा है तू ओरे समझिया। तुमको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसकी सिवा क्या दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे।
आएगा 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 मेरा सावरा से बुला के आएगा मेरा सावरा से बुला तू श्याम नाम की तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा आएगा मेरा सावरा से बुला के दे आएगा मेरा सावरा से बुला के दे आएगा मेरा सावरा से बुला के दे प्रजननम में सुदशवीरगु सर्वगणगु सस्ताए आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि अग्निं प्रजां बाहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजे श्री यशोदा को परम दुलारे बाबा की अखियन को तारे श्री यशोदा जी को परम दुलारे बाबा की अखियन को तारे गोपीन के प्राण सो प्यारे इन पर प्राण निछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजे बलदाऊ को छोटो भैया कलुआ कही कही बोलत मैया बलदाऊ को छोटो भैया कलुआ कही कही बोलत मैया प्रेम मुदित मन लेत बलैया आया छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे तोतली बोली मधुर सुहाए शाखा संग खेलत सुख पावे तोतली बोली मधुर सुहाए शाखा संग खेलत सुख पावे सोई सोयुक्ति जो इनको धावे
अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री राधा बर सुधर कन्हैया, श्री राधा बर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खेवैया, ब्रज जन को नवनीत खेवैया। देखत ही मन नयन चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदय रविंदे, भावम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षालनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्।